हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल में। फिर से मैं सूरज कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत दिन बाद आए हैं, क्या बात है। जी बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए बहुत बिजी था, इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा था। मैं जहां तक पॉसिबल था मैं आप लोगों के लिए हर वह संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, हर वक्त आपका नहीं होता है। बस वही मेरे साथ भी हो रहा था दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। ओके, तो बस अब अच्छी सी स्माइल के साथ शुरू करेंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आना रहा हूँ। मुझे पता है बहुत से बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत सारे बच्चे बहुत दुख होंगे। तो मैं बेसिकली उन दुख वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा चीज़ लेके आने वाला हूँ। अब बात रही कि सर आप क्या लेके आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे आप लोग ऐसे होंगे जो आप लोग क्लास 10 से पास कर चुके होंगे। अभी आप लोग पहुँच गए होंगे क्लास 11th में। आप लोग अभी किस में पहुँच गए होंगे? क्लास 11th में। अब बात करते हैं कि अगर आप 11th में पहुंच गए होगे तो आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न होगा कि 11th किस तरह करना है, क्या करना है। इसमें बहुत आप लोग टेंस्ड होगे, बहुत कंफ्यूज होगे। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके। इस सेशन में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, वो चीज़ जिसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। हर कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से हर कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो पहले बात करते हैं कि आप लोगों का कैसा अभी सिचुएशन है, कैसा आप लोग हो अभी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मेहनत किया है कि आप लोगों का थोड़ा मन लग सके, इसलिए मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स लाया हूँ काट करके। होपफुली आपको अच्छे से वो अच्छा लगेगा। तो अभी आप लोगों का कंडीशन कुछ ऐसा ही है भाई साहब, पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है ना बेटा। ऐसा ही पता ही नहीं चल रहा है कि व्हाट टू डू ये पता ही नहीं चल रहा है आपको कि मैं करूँ तो करूँ क्या भाई। हाउ टू डू 10 तो मैंने हंस के पार कर लिया, लेकिन 11th में करूं क्या। हाउ टू डू, वेयर टू डू, कहाँ से करूं, वेयर टू डू। बहुत तरह तरह के डाउट होंगे बेटा आपके मन में। मैं हर का डाउट का सॉल्यूशन आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगा। बस आपको आपको बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और इसे आप इम्प्लीमेंट करना है। सबसे ज़रूरी बात है कि इसे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर पाए तो मैं गारंटी कहता हूँ कि कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। ये मेरी गारंटी है, एक भी आपका कुछ डाउट नहीं बचेगा। बस आप इम्प्लीमेंट करें। ओके, चलिए। और बस इसको अगर आप फॉलो अप करते हैं मेरे इस टिप्स को, ट्रिक्स को, तो आपका 11th 10 से भी अच्छा जाएगा। 11th का परसेंटेज जो होगा, मैंने 11% लिख दिया गलती से। 11 का जो परसेंटेज होगा ये आपका 10 से भी मच बेटर जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। 11 का जो मार्क्स होगा ये 10th के मार्क्स से भी अच्छा जाएगा आपका। बस आप लोगों को ज़रूरत है बस इसे फॉलो करने की। ठीक है, चलिए। तो बस इतनी सी बात हुई। अब बात करते हैं कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे तब आपका कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एकदम ऐसा ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एकदम आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा ही हो जाएगा भाई। एकदम आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा ही हो जाएगा। एकदम एकदम कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सारा का सारा आप लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसा ही हो जाएगा। ओके, ऐसा एकदम बॉडी बिल्डर बन जाओगे। तो ये बस देखने और सुनने से नहीं होगा, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा ये चीज़ को। ठीक है, ओके, ठीक। तो चलिए अब शुरू करते हैं बात को। ठीक, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सूरज कुमार और मैं आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइड करने वाला हूँ। चलिए, हो गई इंट्रोडक्शन थोड़ी। अब बात करते हैं काम की बात। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि फेलियर और सक्सेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी 10 से 11 में आ गए हैं तो ये सब चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है फेलियर, एक होता है सक्सेस। देखिए, फेलियर और सक्सेस में कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है। अगर आप मेहनत करते हो तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है। ऐसा देखिए, हमेशा ये इंक्रीजिंग होगा। जितना ज़्यादा आप क्लास बढ़ते जाएंगे आपको मेहनत उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि आपको कम मेहनत से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं आएगा बेटा। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको, मतलब अगर आप नहीं भी काम करोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है, ये क्लास 11 से 12 वाला फेज़, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है। अगर आप मैथ्स में भी आप पढ़ोगे ग्राफिकल मेथड तो देखोगे आप ग्राफ ऐसा पढ़ोगे ग्राफ। तो बस यही ग्राफ आपके लाइफ को भी दिखाता है कि कैसे आप क्लास 11 से 12 में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कभी आपको बहुत अच्छा लगे फिर आप गिर जाओ, फिर बहुत अच्छा लगे फिर आप गिर जाओ, फिर अच्छा उठो फिर गिरो। ये चीज़ चलते रहेगा। इसको देख के सुन के कभी हताश मत होइएगा कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा।
ओके। 11th उतना भी टफ नहीं है जितना लोग बता देते हैं, और उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच लेते हैं, ठीक है। 11 मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 11 उतना भी इजी नहीं है जितना कि आप सोचते हैं, और उतना भी हार्ड नहीं है जितना लोग बताते हैं। मैं जो बातें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड बताऊंगा, और आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। अब का वीडियो शुरू हो जाएगा, देखता हूँ और कुछ बताने का है क्या। हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बताने का, वो ये है कि फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। ऐसा मत सोचिएगा कि फेलियर ही अपोजिट है सक्सेस का, यानी अगर आप सक्सेस नहीं कर पाओ तो फेल कर जाओगे, नहीं। ये फेलियर आपके सक्सेस का एक पार्ट है। आप दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी हमको बता दीजिए, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा हमको बता दीजिए पूरे वर्ल्ड में जो फेल ना किया हो, बताइए। आप अभी पीएम मोदी साहब को ही ले लीजिए, पीएम मोदी जी को ही ले लीजिए, भाई साहब इतने बार वो फेल करते हैं, इतने बार आप देख रहे हो वो किस कंडीशन से उठ कर के आए हैं। पहले ऐसा सुनने में आता है कि वो पहले चाय वाले थे, बहुत जगह आता है ये बात सुनने में, आपने भी सुना होगा। तो क्या वो अपने लाइफ में फेल नहीं किए क्या? वो अपने लाइफ में फेल नहीं किया? नहीं सर, हर कोई फेल करता है, हर कोई फेल करता है। तो क्या हम गिव अप कर दें? नहीं, हम लोगों को गिव अप नहीं करना है, हम लोगों को इससे फाइट करना। वी हैव टू फाइट विद दिस, नॉट गिव अप। हम लोगों को गिव अप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, गिव अप कभी नहीं करेंगे। ओके, दुनिया में हर कोई फेल किया है, मैं खुद फेलियर हूँ, आप भी फेलियर। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने खुद कई बार कई जगह मैं मात खा जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ फेल करते हो, दुनिया में हर कोई जो सक्सेस किया है वो कहीं ना कहीं फेल करता है, क्योंकि बिना फेल किए सक्सेस नहीं मिलता। वो गिने चुने लोग होते हैं बेटा जिनको बिना मेहनत के सक्सेस प्राप्त हो जाती है, बिना फेलियर के सक्सेस प्राप्त हो जाती है। एक बहुत फेमस कोट भी है कि फेलियर, मैं लिखता हूँ, फेलियर इज द पिलर, फेलियर इज द पिलर। अच्छे से नोट करेंगे बस मेरी बातों को, और ध्यान से बस सुनेंगे। है पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है वो सक्सेस की क्या है? पिलर है। बिना फेल किए आदमी सक्सेस हो ही नहीं सकता है बेटा। अगर आप फेल नहीं कर रहे हो यानी आप सही जगह पे नहीं हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत कड़वी बात है कि अगर आप फेल नहीं कर पा रहे हो, हर जगह जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सही जगह पे नहीं हो। हर कुछ आपके अनुसार। एक बहुत फेमस प्रेमानंद जी महाराज की कोट भी है कि वह साधक बहुत अभाग्यशाली है, वह साधक बहुत अभाग्यशाली है जिसको जो सोचता है, जो अगर आप सोचते हो, अगर वो आपको तुरंत मिल जाता है तो आप बहुत अभाग्यशाली हो। भाग्यशाली नहीं हो, अभाग्यशाली हो। लेकिन अगर आप जो सोचते हो वह चीज़ नहीं मिल पाता है आपको, तो कहीं ना कहीं गॉड ने, कहीं ना कहीं भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा चीज़ प्लान किया है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिला। इसलिए मेरे कहने का मतलब बस यही है कि हमेशा हम लोगों को घबराना नहीं। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो, ये नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने काम की बातों पे बढ़ेंगे। देखिए, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें समझेंगे कि 11th में आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ विशेष रूप से देखना पड़ेगा। बात करेंगे पहले सिंगल चीज़ों की, पहले मैं बात बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले समझेंगे इस पॉइंट को। सबसे पहले क्या समझेंगे बेटा? इस पॉइंट को। ये कर्सर को क्या होगा, एक सेकंड रुकेंगे। अच्छा, देखिए पहले समझेंगे इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या बोलता है? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना, मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ वरना फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी। ओके, एक सेकेंड, ये फिर कॉपी नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ता है। इसी में किसी तरह समझने का कोशिश करेंगे। पहले बात करेंगे कि ये जो है ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक मिनट रुकेंगे, ये स्मार्ट बोर्ड बहुत टफ है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 11th का एग्ज़ाम क्या है, इसका पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, और मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा। कहीं दोबारा जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि एग्ज़ाम क्या है, पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अब बात करते हैं कि सर ये सब क्या है, कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम के बारे में, कैसे पता चलेगा पैटर्न के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो देखिए, जितना सिंसियरली आप क्लास 10th में पढ़े थे उससे कई गुना ज़्यादा सिंसियरली आपको क्लास 11th में होना पड़ेगा, अगर आप एग्ज़ाम को लाइक अ टॉपर क्रैक करना चाहते हो। तो अगर आप वैसे ही 60% 70% कर रहे हो, तो अगर 70% अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, इतना लाने के लिए भी, इतना, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इतना लाने के लिए भी आपको क्लास 10 से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 60-70% लाना चाहते हो तो भी
क्योंकि क्लास 11th का सिलेबस बहुत वास्ट है, जितना आप सोचते नहीं हो उतना ज़्यादा वास्ट है। आप देखे होंगे क्लास 10 का आपका साइंस एक बुक में निपट जाता है, एक बुक में क्लास 10th का साइंस शायद हो जाता है, आपने एक कॉपी में ही शायद ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन आप जब क्लास 11 में एंटर करोगे, जब पढ़ना शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना वास्ट है, इसका सिलेबस कितना वास्ट है। मैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं व्हाट इज द रियलिटी दैट इज गोइंग टू फेस्ड बाय यू। ये बस रियलिटी है जो आप फेस करने वाले हो। मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप मेरे छोटे भाई बन जैसा, मैं आपको क्यों डिमोटिवेट करूंगा। आप बस समझेंगे कि ये सिलेबस कितना वास्ट होने वाला है। आप अपनी बुक को निकाल के देखिएगा, क्लास 10th का बुक कहीं निकाल के देखिएगा, तो आपको हर चीज़ पता चलेगा कि ये मैं सही बातें बता रहा हूं आपको कि ये सच में कितना वास्ट है, सच में कितना वास्ट है। क्लास 11th के एक चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। भाई साहब ये वेक्टर इतना बड़ा चैप्टर है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लगभग आपका हाफ कॉपी यही ले लेगा, हाफ कॉपी यही ले लेगा अगर अच्छे से पढ़े तो। ठीक है, अच्छे से अगर आप पढ़े तो ज़रूर से ज़रूर ये आपका आधा कॉपी ले लेगा। ठीक है, और बस मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, कभी मत सोचेंगे, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बात आई ये हो गया सिलेबस की, और सिलेबस के लिए आप क्या करोगे, आप बोलेंगे सर, आप पूछेंगे सर मुझे सिलेबस पता कैसे चलेगा। तो बेटा आप नेट का यूज़ करते हो, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जीते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास है। आप गूगल करो ना, गूगल करो कि 11th का सिलेबस क्या है, क्लास 11 का सिलेबस चेक करो एक बार कि आपको पढ़ना क्या। अभी पढ़ना शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका मोस्ट प्रोबेबली क्लास 10th वालों का रिजल्ट भी नहीं निकला है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड या झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड से हो, आई थिंक बिहार बोर्ड का निकल गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अदर स्टेट्स बोर्ड का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है बेटा। इसलिए अभी आप इतना हड़बड़ाइए मत, अभी आपके पास बहुत समय है। आप पहले देखिए कि आपको पढ़ना क्या। बहुत लोगों को बहुत जल्दी होती है हर कुछ पाने की, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पहले आप देखिए कि आपको पढ़ना क्या। एक काम कीजिएगा मेरे लिए, बस मेरे लिए आप काम कीजिएगा कि जो भी आपका सिलेबस हो, एक समय बहुत खिचड़ी बन जाएगा। जो भी आपका, एक मिनट रुकेंगे, जो भी आपका सिलेबस हो, जो भी आपका सिलेबस हो ईच सब्जेक्ट का, आपको बस ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके क्लास 10th में साइंस एक ही होता है बेटा। साइंस बुक जो आपका होता है, साइंस बुक एक ही होता है, और सारे टीचर इसी तरह पढ़ा देते हैं। पता नहीं चलता है कि कौन सा फिजिक्स है, कौन सा केमिस्ट्री है, कौन सा बायो, उतना इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाई होती है। लेकिन आप जब 11th में जाएंगे तो फिजिक्स के अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। तो आपको करना क्या। जी सर, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स का अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत आसान है, बहुत अलग है। मैं एक्चुअली वेरी सॉरी, बहुत अलग है। क्लास 10th में क्या था, एक ही टीचर सब पढ़ा देता था, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। मैं खुद जहाँ पढ़ता था एक ही टीचर सब पढ़ा देता था। लेकिन ऐसा नहीं होगा 11th में। 11th में अलग अलग टीचर से आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत अलग है बेटा, बहुत अलग है। अगर कोई टीचर ये पढ़ा दे रहा है तो ठीक है, उनको एक्सपीरियंस होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ किसी का प्रमोशन करने नहीं आया। कभी ऐसा मत सोचेंगे कि सर आप यहाँ अपने बैच का प्रमोशन करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बस गाइडेंस देने आया हूँ कि बेटा ऐसे ही करो। तो आप करोगे क्या, आपको बस इतना करना है कि आपको गूगल से देखना है, बुक से देखना है। अगर बुक है तो वेल एंड गुड है, अगर बुक नहीं है तो आप गूगल कीजिए। गूगल करने के बाद आप देखिए कि फिजिक्स का क्या सिलेबस है, केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। अगर आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो बायोलॉजी ले सकते हैं, नहीं तो पीसीएम लेना है आपको। मैं सलाह दूंगा कि आप पीसीएम लीजिए, लेकिन अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आप नीट लीजिए, आप बायो लीजिए। ठीक है, अगर आपको डॉक्टरी वाली फील्ड में जाना है तो आप बायो लीजिए। ठीक, लेकिन अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या अदर कुछ करना चाहते हो तो पीसीएम ले सकते हैं, बहुत अच्छा फील्ड है। तो आपको इसमें मैथ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं वो आराम से बेटा बायोलॉजी लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ कोई नहीं कर रहा हूँ ऐसा, अपना फेवर नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए, इतना दूर तक क्लियर हुआ आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, गूगल से सबका सिलेबस निकालना है। सबका सिलेबस निकालने के बाद क्या करेंगे सर, बेटा सबका सिलेबस निकालने के बाद मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकेंगे, बस मैं एक वीडियो, अब क्या बोलता हूँ, एक फॉन्ट ले लेता हूँ। देखिए, सबका आपको निकाल लेने के बाद क्या करना है, सबका निकाल लेने के बाद आपको बस नोट करना है सबका सिलेबस। यार, सबका सिलेबस आपको नोट करना। फिजिक्स का क्या है एक पेपर पे, फिजिक्स का क्या है, केम का क्या है, मैथ का क्या है, बस सिलेबस को नोट कीजिए और इसको अपने वॉल पे चिपका लीजिएगा, बस इसी तरह जिस तरह मैंने इसे चिपकाया। इससे क्या होगा, आपको पता चलते रहेगा कि क्या सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है, माइंड में माइंडसेट बन जाएगा। वो कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, बस वही आपके साथ होगा। आप जैसा सोचोगे वैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। ओके, जैसा आप सोचोगे वैसी स्थिति हो जाएगी। बेटा, तो बस आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। इसलिए ये वॉल पे बस एक आपको बना लेना है,
ये चीज़ आप कर ही सकते हो, इतना तो किए ही होगे और करना है ये चीज़ को। आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो बात करेंगे, ये सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को आप जब देखेंगे कि एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है, इसलिए आपके एग्जामिनर की डिमांड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन पैटर्न को देख लेंगे। क्या करेंगे सर, आपको मुझे समझ में कैसे आएगा, कैसा क्वेश्चन है, बस देखिए ना बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए कि कितना लिखना पड़ेगा आपको। प्रीवियस ईयर देखेंगे सब PYQ, ठीक है, कितना लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ता है, कैसे टॉपर्स लिखते हैं, ये सब थोड़ा देखा कीजिए आप, ठीक है। अब बात करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर पे कि हम कहाँ पे थे, ठीक, इतना बात हो गई। हाँ, ये पहला चीज़ खत्म हो गया, एग्जाम पैटर्न समझ गए हम लोग। अब हम लोग दूसरी चीज़ पे बात करेंगे। अब दूसरी चीज़ पे कितना आपको करना पड़ेगा अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, इसलिए कोई बात नहीं है, आपके पास भरपूर समय, मेरे पास भी बहुत भरपूर समय है। नेक्स्ट बात आती है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाने की। नेक्स्ट है क्या, प्रॉपर, अरे यार, प्रॉपर टाइम टेबल की। टाइम टेबल देखिए, आप कहते हैं ना कुछ करने से पहले उसके बारे में निश्चय करना पड़ता है कि वो करें कैसे। आप एक काम कीजिए, डेली डेली अपना टाइम टेबल बनाइए। मैं जानता हूँ ये फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन टू बी वेरी ट्रू आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। बहुत सही बात मैं बता रहा हूँ, कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आप देखिए, आप ही जानते हैं, मैं अगर बता दूं कि बेटा 7 से 8 पढ़ो, 9 से 10 पढ़ो, 12 से 11 पढ़ो, 11 से 12 पढ़ो, रात भर पढ़ते रहो, ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद जानते हो कि आप कब फ्री हो, आप खुद जानते हो आप कब फ्री हो। आप लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, आप पढ़ाई को मैनेज करते हो। मैं बोलता हूँ बेटा, पढ़ाई को मैनेज नहीं करो, अपने अदर काम को मैनेज कीजिए, अदर वर्क को आप मैनेज कीजिए, पढ़ाई को मैनेज मत कीजिए। पढ़ाई तो एटलीस्ट एटलीस्ट हर केस में आपको करना ही है, आपको मैनेज करना है तो अदर वर्क्स को, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर टाइम टेबल हो गया ना क्लियर, ठीक है। आगे सर क्या है, आगे बढ़ा देखेंगे तो आगे आपको करना है, आगे क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स। देखिए ये थोड़ा आगे की बात मैंने यहाँ लगवा दी, ये नहीं लगवाना चाहिए अभी। देखिए आप जब सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जब भी आप सिलेबस अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक छोटी सी डायरी रखनी है, क्योंकि देखिए इतना वास्ट सिलेबस है कि बार बार आपको नोट्स नहीं रिवाइज कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप एक क्या करोगे, पतली सी डायरी लेना या फिर कोई कॉपी ले लेना, उसमें क्या करना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है हार्ड टॉपिक, अगर फिर वही बात है, अगर मैं आपको बता दूं बेटा ये टॉपिक हार्ड है, वेक्टर में प्लेनर वेक्टर हार्ड होता है, या पॉलीगन एडिशन हार्ड होता है, या फिर आपको वेक्टर एडिशन हार्ड होता है, या फिर मैं बता दूं इलेक्ट्रिसिटी में गॉस लॉ हार्ड होता है, ये सब अगर मैं बता दूं अभी, तो आपको ये पता चलेगा सर हार्ड है कि ईजी है। तो मेरे लिए होगा ना, आप ही खुद जानते हो क्या हार्ड है क्या ईजी है। तो आपको बस इतना करना है कि एक शॉर्ट नोट बना लेना है। उसके बाद सॉल्व सैम्पल पेपर, मैंने आपको पता है ये सब आगे की बात है भाई, सॉल्व सैम्पल पेपर, ये सब सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना ही करना है अभी। उसके बाद बात करेंगे अवॉइड स्लैंग एंड लेजर, अवॉइड बीइंग बोथ लैंग्वेज, ठीक है। ये सब नहीं देखेंगे, ये सब दूसरा चीज़ आ गया है, ये सब नहीं भी दिमाग लगाएंगे, ये सब पे उतना फोकस नहीं करेंगे। हाँ, ये भी अभी फोकस नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं भी फोकस, मैं इसे रेज ही कर देता हूँ, बेकार में आपका दिमाग खराब होगा ये सब चीज़ को देख, ये सब अभी कुछ नहीं देखना, ये सब अभी कुछ नहीं देखेंगे, ये सब पॉइंट अभी कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, यहाँ था ही नहीं बेटा, यहाँ कुछ नहीं था, अरे लो कुछ नहीं, बच्चे को बोलते ना कुछ होता था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था बेटा, ये सब अभी भूल जाइए, सब एकदम भूल ही जाइए, कुछ नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। सब मैंने आपको लगभग बेटा बता ही दिया है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़, बहुत बच्चे की आदत होती है कि कंटिन्यूअस 5 घंटे, एक सेकेंड, कंटिन्यूअस 5 घंटे 6 घंटे स्टडी करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा आपको। जब भी मेरा एक सिंपल सा रूल होता है 2-1-2, नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मैं अपना स्टडी प्लान बता दिया आपको गलत। देखिए, अरे यार, देखिए ठीक है, हमें नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। एक रूल होता है, रूल ये होता है कि रूल होता है रूल समझेंगे बहुत अच्छे से, 2-22, 2 आवर का स्टडी कीजिए, 20 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर 2 आवर का स्टडी कीजिए, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप रोबोट नहीं हो जो लगातार बस खटते जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा। पढ़ाई बहुत मेहनत का काम है, मैं जानता हूँ, आप लोगों की फीलिंग को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। 2 आवर का स्टडी कीजिए और 20 मिनट्स का रेस्ट लीजिए, फिर 2 आवर का स्टडी कीजिए, 20 मिनट्स का रेस्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। बस आज की मेरी इतनी ही सेवा थी आप लोग के लिए, बहुत अच्छा लगा
आप लोग आए, और मैं रेगुलर आप बेसिस पे अपने चैनल पे अपडेट डालता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मैं नाम बहुत बार बता रहा हूँ, बच्चे भूल जाते हैं मेरा नाम। मेरा नाम सूरज कुमार है, आप लोग याद रखेंगे। अगले से मैं अपना फोटो भी लगा दिया करूँगा। ओके, अगर आप बोलोगे तो ठीक, इतने दूर तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। टिल देन टाटा बाय बाय गुड बाय। ओके, अरे जाओ भाई।